Good morning, student. This is your social studies lecturer, Dr. Ehsan Mustafa Kazmi, with my new video on chapter 5 Civics Outcomes of Democracy. In this chapter, we will learn about the outcomes of democracy, what result we have from democracy, social outcomes, economic outcomes, and also the political outcomes that are visible in a democracy. So we will learn about this in this chapter. अब हमारा पहला टॉपिक है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। डेमोक्रेसी के जो रिजल्ट निकलने हैं उसको हम किस तरह से एसेस करेंगे। हमारा क्वेश्चन उठता है, क्या डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब हम डिक्टेटरशिप या कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए आंसर ये है, डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है क्योंकि ये प्रमोट करता है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करता है। दूसरा, इन्हांस करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उनकी इज़्ज़त बढ़ाता है। तीसरा, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाता है। चौथा है, एक मेथड देता है ताकि हम कोई भी किसी भी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। चौथा ये कि वो हमें मौका देता है ताकि हम जितने भी मिस्टेक्स हुए उसको करेक्ट कर सकें। अब क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, कितनी इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कोई डिसीजन लिया गया बहुत तेज़ी से लिया गया है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें बहुत तेज़ी से डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन अगर ये डिसीजन जो है लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, इस वजह से क्या होगा, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। डेमोक्रेसी जो है वो आपका बेसिकली आपका आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से कोई डिले होता है, और ये डिले जो होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है क्योंकि बेसिकली उनको बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले। इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते कई बार क्या होता है कि डिसीजन जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं पीपल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसी वजह से जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम जो इतना लेता है डेमोक्रेसी, वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसका वर्थ इट होता है और वो कहीं पे बैक करता है ज़रूर। बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटकम ऑफ एवरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम होते हैं। 3 आउटकम होते हैं। पहला है पॉलिटिकल आउटकम, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरा है इकोनॉमिक आउटकम, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसीज जो हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोड्यूस करें और रिड्यूस करें पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट है सोशल आउटकम, वी एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अकोमोडेट करे सोशल डाइवर्सिटी जो सोसाइटी में होती है उसको अकोमोडेट करे और डिग्निटी और फ्रीडम सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल आउटकम, जैसे कि हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो डेमोक्रेसी को इंश्योर करना पड़ता है कि डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर पे हो। एक सिटीज़न को राइट्स होती है कि वो एग्जामिन कर सके प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये कहलाता है ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो करती है प्रोसीजर्स और वो रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेही होती है उसकी लोगों को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक अच्छा रिकॉर्ड होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात आती है विद सिटीजन्स, और ये बेटर होती है किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से इस रिगार्ड में। डेमोक्रेसी अटेंटिव होती है अपनी लोगों की नीड्स और डिमांड पे और लार्जली फ्री ऑफ करप्शन होती है। अब देयर इज़ एक ऐसा रेस्पेक्ट है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सर्टेनली बेटर है दूसरे ऑल्टरनेटिव से। ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो सही तरह की गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्लो होती है, लेस एफिशिएंट होती, लेकिन हमेशा रिस्पॉन्सिव और क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन एक गवर्नमेंट जो क्योंकि ये जो है वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है, इसी वजह से साफ़ और सुथरी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक आउटकम। इकोनॉमिक आउटकम में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करना होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। पहला है कंट्री पॉपुलेशन साइज़, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन जो अदर कंट्रीज से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
और इकनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो हैं जो कंट्री ने अडॉप्ट करी हैं, इन सारी चीज़ों पे इकनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इसी वजह से डिफरेंस हो जाता है रेट्स ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो डिक्टेटरशिप में होती हैं और डेमोक्रेसीज जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गारंटी करती इकनॉमिक डेवलपमेंट, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को तो बिहाइंड डिक्टेटरशिप से इकनॉमिक डेवलपमेंट में ना रहे, बहुत पीछे ना रह जाए इकनॉमिक डेवलपमेंट में डिक्टेटरशिप से। डेमोक्रेसी दूसरी चीज़ क्या करती है, रिड्यूस करती है इकनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। डेमोक्रेसीज जो हैं उनमें ग्रोइंग इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ डिफरेंसेस होते हैं, अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल जो होते हैं वो इन्जॉय करते हैं ज़्यादा बड़ा शेयर ऑफ वेल्थ, और जो नीचे सोसाइटी के निचले क्रम पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और बहुत मुश्किल से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ को वो बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती हैं वो एड्रेस करती हैं क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी क्वेश्चन को वो एड्रेस करती हैं बाय मेकिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स टू रिमूव पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स वो चलाती हैं। डेमोक्रेसीज जो हैं वो वेलफेयर स्कीम्स के अलावा रिजर्वेशन भी देती हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, जैसे कि जॉब में, इलेक्शन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इन सारे प्रोसीजर से वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल आउटकम्स। डेमोक्रेसी जो है वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग को अलग अलग तरह के ग्रुप्स को एक साथ रखती है। डेमोक्रेसीज जो हैं वो बेसिकली यूजुअली डेवलप करती हैं प्रोसीजर जिसमें जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन जो होती है वो बचती है, वो रुकता है और एक्सप्लोसिव और वायलेंट नहीं होते हैं। ऐसे कोई भी सोसाइटी जो है फुल्ली और परमानेंटली इन टेंशन्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है वो बेस्ट होती है इन डिफरेंसेज या सोशल डिफरेंसेज, डिवीज़न और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन एग्जांपल ऑफ श्रीलंका जो है वो हमें बताता है कि डेमोक्रेसी को 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है ताकि जिस तरह से वो अचीव कर सके अकोमोडेशन ऑफ सोशल डिवीज़न। पहला होता है, ये नेसेसरी हो जाता है डेमोक्रेसी के लिए अंडरस्टैंड करना कि सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जो मेजॉरिटी जो होती है वो ऑलवेज़ हमेशा जो है वर्क करना चाहिए माइनॉरिटी के साथ में, ताकि गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करे जनरल व्यूज़ के अकॉर्डिंगली। दूसरा, ये ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि रूल बाय मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप होना चाहिए, बल्कि रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स होना चाहिए मेजॉरिटी की चॉइस से रूल होना चाहिए। दूसरा, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी बेसिकली आपका सुपीरियर होता है कुछ भी अदर गवर्नमेंट से इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स। हर इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट चाहिए होती है अपनी फेलो बीइंग से, इसीलिए डेमोक्रेसी में जो है उन फेलो बीइंग हर इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स दिए गए ताकि वो अपने अधिकार को समझ सकें। दूसरा, पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। रेस्पेक्ट और फ्रीडम जो है वो बेसिस है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, ये उनका प्रिंसिपल होता है। ये बेसिकली आपके वेरियस डिग्रीज़ में वेरियस डेमोक्रेसी में अचीव किया गया है। अगर हम डिग्निटी ऑफ वुमेन को लें, कई सारी सोसाइटी जो हिस्ट्री में हैं वो उन्होंने क्या किया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ रही हैं। वीमेंस ने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत जद्दोजहद किया है ताकि वो सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकें। जो रेस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट वीमेंस को मिल रहा है ये नेसेसरी है, और ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है और इसको होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो इंडिया में है उसने क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज जो कि वंचित रह गए हैं अपने अधिकार से, और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसे लोगों को अधिकार दिया है जो अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको अधिकार दिया है। इसका कंक्लूजन ये है
कि एक डेमोक्रेसी जो है वो ऑलवेज स्ट्राइव करती है एक बेटर गोल की तरफ। लोग जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं ज़्यादा फ़ायदा डेमोक्रेसी में, इसीलिए उनके पास ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिटिकली देखते हैं वर्क उन लोगों का जो पावर होल्ड करते हैं। ऐसे लोगों का वर्क देखते हैं जो पावर होल्ड करते हैं, पैसे वाले होते हैं और पावरफुल होते हैं। वो अपना डिससेटिस्फैक्शन जो उनका जो डिससेटिस्फैक्शन होता है उसको लाउडली शो करते हैं। ये दिखाता है कि वो सब्जेक्ट नहीं सिटीज़न है इसी डेमोक्रेटिक कंट्री के। स्टूडेंट, दिस finishes a chapter of civics and also completed the course for this year. I hope you would have enjoyed it and like it. And if you have any queries or questions, do write in the comment box. Please share the videos and also subscribe the channel. We will be back with some more interesting videos on this subject and many other subjects. Please subscribe the channel more and more.